बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के अलवर ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े विवाद की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यहां से हजारों ऐसे मतदाताओं के नाम काटने का षड्यंत्र किया गया है जो उनके वोटर हैं। मिनी सचिवालय में एक रिटर्निंग ऑफिसर की डेस्क पर मौजूद इस तरह के हजारों आवेदनों को संदिग्ध बताते हुए कांग्रेस ने जांच की मांग की है। वहीं जूली ने चेतावनी दी कि अफसर संविधान के दायरे में रहकर काम करें और आज नहीं तो कल जांच जरूर होगी। पेश एक रिपोर्ट। कांग्रेस और विपक्षी दल देश भर में एसआईआर को लेकर अनियमितताओं के आरोप लगाते रहे हैं। वहीं अलवर में हाल ही में इस प्रक्रिया को अंजाम दिया गया था। उधर मिनी सचिवालय में आकर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर माधव भारद्वाज की डेस्क पर वोटर लिस्ट से नाम हटवाने के हजारों फॉर्म मिलने को लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं। यहां करीब 15 से 20 हजार से ज्यादा फॉर्म रखे हुए मिले। इसके बाद कांग्रेस के खैरतल तिजारा जिला अध्यक्ष बलराम यादव, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष कमलेश सैनी और प्रदेश सचिव लीली यादव सहित कई नेता मौके पर पहुंचे। आरोप है कि ऐसे में रिटर्निंग अधिकारी के चैम्बर में काम करने वाले कर्मचारी गुपचुप निकल गए। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि एक एक व्यक्ति के नाम पर 300 से 500 आपत्ति के फॉर्म मिले हैं, यानी एक ही व्यक्ति ने करीब 300 से 500 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटवाने के लिए आवेदन किया है। हैरानी की बात यह है कि इन फॉर्मों में आपत्ति दर्ज कराने वालों के मोबाइल नंबर तक नहीं है। फॉर्म आधे कंप्यूटराइज्ड हैं और सीरियल नंबर दिए हुए हैं। यहां मिले आपत्तियों के फॉर्म में एक जैसी लिखावट है, शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर नहीं है और एक ही स्याही का उपयोग दिखा है। यह आरोप लगा रहे हैं कांग्रेसी करीब 1 घंटे तक रिटर्निंग ऑफिसर के चैम्बर के बाहर बैठे रहे, लेकिन कोई अधिकारी नहीं आया। बाद में वे जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर अर्तिका शुक्ला से मिले। उन्होंने कहा कि जो भी आपत्ति के आवेदन आए हैं उनकी जांच होगी, साथ ही संबंधित व्यक्ति से पूछताछ की जाएगी। इसमें करीब 7 दिन का समय लगेगा। अलवर कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने कहा कि आपत्ति देने की अंतिम तारीख 15 जनवरी रही। सभी फॉर्म ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे, जहां आपत्तिकर्ता का नाम और इपिक नंबर होगा। इसके बाद बीएलओ को 7 दिन की जांच का समय मिलेगा। कलेक्टर ने आश्वासन दिया कि फॉर्म कहां से आए यह भी जांचा जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति कितने भी आवेदन दे सकता है। जी, खैरतल तिजारा जिले से कांग्रेस के कुछ पदाधिकारी अभी आए थे। उनकी ये आपत्तियां थी कि जो भी अभी फॉर्म्स आ रहे हैं, एक तो वो इतनी तादाद में आए हैं, तो आगे उनकी प्रोसेसिंग कैसे होगी। मैंने उनको यही क्लियर किया है कि ऑनरेबल कमीशन के निर्देशानुसार आज यानी 15 तारीख तक, आज रात के 12 बजे तक कोई भी व्यक्ति हमें ऑब्जेक्शंस दे सकता है हमारे ड्राफ्ट रोल पे, जो हमने 15 दिसंबर को पब्लिश किए थे। कितने भी ऑब्जेक्शंस किसी भी तरीके से ऑफलाइन ऑनलाइन अगर हमें रिसीव होते हैं, तो सभी ईआरओज को स्पष्ट निर्देश है कि सारे ऑब्जेक्शंस की विधिवत जांच की जाएगी और सभी को सारे फॉर्म्स को ऑनलाइन चढ़ाया जाएगा। ऑनलाइन चढ़ाने जाने के लिए जो भी मापदंड है, यानी ऑब्जेक्शन देने वाले का नाम, इपिक नंबर, मोबाइल नंबर, विधिवत उस तरीके से ही वो सारे फॉर्म्स ऑनलाइन चढ़ाए जाएंगे। ऑनलाइन करने की प्रक्रिया के बाद वो फॉर्म्स बीएलओज को असाइन किए जाएंगे और 7 दिनों का समय दिया जाएगा प्रत्येक बीएलओ को उसकी जांच करके उस पे रिपोर्टिंग करने के लिए, और उसके बाद ही उन सभी फॉर्म्स पे डिसीजन लिया जाएगा। तो यह इसी तरह हम एक एक फॉर्म। उधर कांग्रेस के खैरतल तिजारा जिला अध्यक्ष बलराम यादव ने कहा कि उन्हें रात में ही सूचना मिली थी कि अलवर ग्रामीण, रामगढ़, तिजारा, किशनगढ़ बास और थाना गाजी में सबसे ज्यादा आपत्तियों के फॉर्म एक साथ आए हैं। अकेले अलवर ग्रामीण में 20 से 25 हजार आवेदन रिटर्निंग ऑफिसर की टेबल पर मिले, जो ज्यादातर वोटर लिस्ट से नाम कटवाने के थे। यादव ने कहा कि तिजारा, रामगढ़ और किशनगढ़ बास में भी हजारों फॉर्म पहुंचे हैं, लेकिन ये आवेदन कहां से आए हैं ये किसी को नहीं पता है। मिनी सचिवालय में आरओ की डेस्क पर पड़े मिले आवेदनों में साहुन और रमजान सहित अनेक लोगों के नाम पर 300 से 500 आपत्तियों के फॉर्म आए हैं। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि यह उनके वोटरों के नाम कटवाने की साजिश है, खासकर अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। रात को मेरे पास खबर आई कि एक विधानसभा में, किशनगढ़ में, तिजारा में, अलवर ग्रामीण में और रामगढ़ में 25, 27 हजार, 30 हजार वोट बढ़ाने की तैयारी चल रही है। और
जो वोट हैं उनको काटने की तैयारी चल रही है। अब आकर के हमने देखा सर, ये 17 नंबर रूम है और 17 नंबर रूम में आप देख रहे हो कुर्सी पे, टेबल पे, नीचे फर्श पे, सब जगह इनके 7 नंबर फॉर्म बिखरे पड़े हैं और पंचायत वाइज ये देने की, बीएलओ को देने की तैयारी है। कर्मचारियों से हमने बात की तो कोई जवाब नहीं दे रहा है। वो कह रहे हैं कि एसडीएम साहब बताएंगे, एसडीएम साहब फोन अटेंड नहीं कर रहे हैं। 2-3 फोन मैंने कर लिए हैं, उनके पीए से बात हुई है, वो भी जवाब नहीं दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत भारी तादाद में विधानसभाओं में वोट काटने की, नए वोट जोड़ने की तैयारी में फर्जीवाड़े से काम कर रहे हैं। एक फॉर्म के ऊपर एक व्यक्ति 10 फॉर्म के ऊपर एक व्यक्ति 10 साइन कर सकता है। यहाँ पर 1000 फॉर्म पे एक ही व्यक्ति ने साइन कर रखे हैं। किसी भी फॉर्म के ऊपर वोटर के मोबाइल नंबर नहीं है, तो ये करेक्शन किससे करवाएंगे? करेक्शन करवाने के लिए वोटर के पास जाना चाहिए फॉर्म। ये बीएलओ को बांटने की तैयारी में है। बहुत रात को मेरे पास सूचना थी कि यहाँ का बीजेपी का जिलाध्यक्ष भी इसमें इन्वॉल्व है और जबरदस्ती इन 4 विधानसभाओं में बड़े मात्रा में वोट कटवाने और वोट जुड़वाने की फर्जीवाड़े से तैयारी चल रही है। अब हमने आकर के यहाँ देखा है तो कोई कर्मचारी जवाब नहीं देने के तैयार है। एसडीएम साहब यहाँ नहीं आए। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तादाद में, जो राहुल जी कहते हैं कि वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है, दुनिया मजाक का पात्र बना रही है। आज आप देख रहे हो, आप लोगों के सामने ये लाइव है। कोई कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है कि फॉर्म आए कहां से हैं, ये फॉर्म जाएंगे कहां, बताओ तो सही। ये फॉर्म आ कहां से रहे हैं, जा कहां रहे हैं? तो आज आप के सामने ये जो चल रहा है एसआईआर के नाम पे वोट कटौती, वोट जोड़ने का नाम, उसको लेकर के ना कल पार्टी की तरफ से हमारे पास निर्देश थे, जाकर के ना देखो कहाँ कहाँ फर्जीवाड़ा हो रहा है। तो अब हम जब यहाँ आए हैं पूछने के लिए रिटर्निंग ऑफिस में, तो कोई कर्मचारी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। वहीं अलवर ग्रामीण एमएलए और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पीसीसी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि वे 28,000 वोटों से जीते थे और अब 28,000 वोट काटने की तैयारी है। इसी क्रम में एक दिन पहले बड़ी संख्या में फॉर्म पहुंचाए गए थे। हैरत है कि वोट कटवाने के लिए एक जैसे प्रिंटेड फॉर्म दिए गए हैं। वहीं इस मामले में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी को अवगत कराया गया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अधिकारी भी संविधान के दायरे में काम करे, क्योंकि आज नहीं तो कल जांच जरूर होगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा में यह मुद्दा उठाया जाएगा। के आसपास वोटों से जीता हूं और अभी चूंकि संख्या पूरी आई नहीं है, 28,000 के आसपास ही नाम कटवाने की एप्लीकेशन अलवर ग्रामीण में इन लोगों ने लगा दी है। मैंने परसों मुझे जानकारी मिली कि लगभग 4,000 फार्म आए हैं। कल फिर जानकारी मिली कि 12,500 फार्म आए हैं और आज भी जो मुझे जानकारी मिली कि लगभग 7-8 हज़ार 10,000 फॉर्म और वो लोग देके गए हैं। सुबह जब हमारे कार्यकर्ता वहाँ ऑफिस में गए तो जो स्टाफ था उनसे पूछा कि भाई फार्म किसने जमा कराए हैं, उन्होंने नहीं बताया और वो ऑफिस छोड़ के चले गए। नए वहाँ पे निर्वाचन अधिकारी विधानसभा के मिले और जब जिला निर्वाचन अधिकारी से बात की तो उन्होंने भी ये नहीं बताया कि फॉर्म आए कहाँ से, कौन देके गया है। मैं सबसे पहले तो ये डिमांड करता हूँ कि वहाँ के सीसीटीवी कैमरा जरूर लगे होंगे, उनको निकाला जाए कि फॉर्म कौन देके गया है। ये मेरा क्वेश्चन है। और दूसरा, क्या इतनी बड़ी संख्या में कोई आपको फॉर्म जमा करा सकता है? करा सकता है तो किस नियम से करा सकता है, किस अधिकारी ने वो फॉर्म लिए हैं? दूसरा, जो फॉर्म है, फॉर्म के अंदर सारे प्रिंटेड फॉर्म हैं, जिनका नाम कटना है वो सब प्रिंट है और कटवाने वाले ने हाथ से फटाफट उस पर साइन करके और वो लगा दिया है। एक आदमी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितने नाम कटवा सकता होगा? कितने की पावर है? 500, 700 नाम कटवाने का एक व्यक्ति के द्वारा अप्लाई किया गया है। 500 मैं चाहूँगा इन पे मुकदमा दर्ज किया जाए। जो कानून का, संविधान का जो दुरुपयोग कर रहे हैं, जो इसको मजाक बनवा रहे हैं। और मैं बीजेपी के नेताओं से भी कहना चाहूँगा, जब इतना ही आपको चुनाव जीतने का शौक है, चुनाव ही बंद करवा दो ना। इतनी बेईमानी कर रहे हो, इतना फर्जीवाड़ा कर रहे हो,
हमारे नामों को जबरदस्ती आप लोग काटने का काम कर रहे हो, अपने फर्जी नाम जुड़वाने का काम कर रहे हो, तो फिर क्यों वोट डलवाते हो? सीधा सीधा खुद का निर्वाचित घोषित कर दो अपने आप को। जनता के बीच में जाने से आपको दिक्कत है, और जो लगातार आप पे उंगली उठ रही है, लगातार जो हमारे देश की जो चुनाव प्रणाली है उस पे उंगली उठ रही है, वो यही तो कारण है। आज तो सबूत है ना, परसों ही जो है बंगाल के अंदर एक गाड़ी पकड़ी गई है, 4000 ऐसे ही फॉर्म एक गाड़ी के अंदर बरामद हुए। कौन लेके गया था वो फॉर्म? यही बीजेपी के लोग। और आज मेरे यहाँ पे जो है बंडल के बंडल पूरे वीडियो मेरे पास हैं, जो टेबल पे ऐसे सजा के लगा रखे हैं सारे फार्म, 20-20 हजार फार्म। तो वो कौन दे के गए भाई? कहां से आ गए फार्म? वो हम आपसे पूछना चाहते हैं। गौरतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी अन्य वोटर के नाम पर कोई आपत्ति है तो फॉर्म नंबर 7 जमा किया जा सकता है। कांग्रेस को आपत्ति इस बात की है कि इन हजारों फॉर्म में एक जैसी लिखावट है और शिकायतकर्ता की मोबाइल नंबर नहीं है। देखना है कि जांच में क्या सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ATL न्यूज़, अलवर।